पाइथन में लिस्ट और टपल्स हमें ऑलमोस्ट सेम लग रहे होते हैं, दोनों के नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाइथन लिस्ट हम कह सकते हैं थोड़े से चिल होते हैं और टपल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इमेजिन यू हैव अ शॉपिंग लिस्ट एंड यू कीप एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स, सो दैट्स अ लिस्ट। और वो चीज़ जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि योर डेट ऑफ बर्थ यू कांट चेंज, सो दैट्स अ टपल। पहले तो ये क्लियर करते हैं कि लिस्ट और टपल एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट की नेम, एज और मार्क्स, तो एक हल तो मेरे पास है कि मैं स्टूडेंट नेम करके एक वेरिएबल बनाऊं और स्टूडेंट का नेम स्टोर कर दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम स्टोर कर दिया एमन। स्टूडेंट के मार्क्स अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 45.3। उसके अलावा अगर मुझे करना है स्टूडेंट की एज को स्टोर, तो मैंने कहा स्टूडेंट एज इज इक्वल टू लेट्स से 17। तो ठीक है, मेरे पास ये सब प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या ही जरूरत है ये 3 लाइन के अलग अलग वेरिएबल बना के काम करने की। मैं क्या करूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, लिस्ट और टपल का यूज कर सकती हूँ कि एक इस पूरे डेटा को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट बनाया तो मैंने कहा स्टूडेंट और एल डालिए फॉर लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट बनाते हैं और मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज को स्टोर कर दिया। ठीक, इसी तरह से मैं ये काम टपल में भी कर सकती थी। तो मैंने कहा स्टूडेंट और टी स्टैंड फॉर टपल, और उसके अलावा मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी अगर मैं स्टोर करती तो ये मेरे पास टपल हो जाता। तो ये हो गया लिस्ट के अंदर, यही काम मैंने किया और यही काम मैंने टपल के अंदर कर लिया। जाके मैं इनको प्रिंट भी करवा के चेक कर लेती। तो मैंने कहा लेट्स से प्रिंट के अंदर मैं अगर लिस्ट को भी प्रिंट करवाऊँ और टपल को भी प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब ऐसे मुझे ये 3 लाइन की ज़रूरत नहीं है। मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे एक दफ़ा टपल की फॉर्म में ये डेटा मिल गया स्टूडेंट को, और एक दफ़ा लिस्ट की फॉर्म में मिल गया, और एक दफ़ा टपल की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, हम चाहें तो इनकी टाइप को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, और टाइप के अंदर मैंने एक दफ़ा लिस्ट की टाइप प्रिंट करवाना चाहूँगी मैं, और एक जगह मैं टपल की टाइप को प्रिंट करवाना चाहूँगी। जाके अब आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे देखो मुझे क्या हुआ, इसकी टाइप मुझे लिस्ट मिल गई कि फर्स्ट वाली की टाइप लिस्ट है और सेकंड वाली की टाइप टपल है। एक तो सिंटैक्स से भी नजर आ रहा है कि आपने अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को बनाते हैं, और अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है तो आप टपल। तो क्या यही डिफरेंस है जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट्स का? नहीं, लिस्ट और टपल में और भी डिफरेंसेस हैं। तो both data structure store different values, multiple values in a single variable, but the main difference is lists are mutable and tuples are immutable. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब है कि चेंजेबल, सही, ये चेंज हो जाए वो, और इम्यूटेबल का है कि भाई चेंज नहीं होता, सही। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई डिफरेंट स्टूडेंट्स की, एक क्लास की लिस्ट बनाई क्लास के स्टूडेंट्स की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टोर है। अब कल को एक और स्टूडेंट आ जाता है क्लास के अंदर तो मैं वो चीज़ कर सकती हूँ लिस्ट के अंदर। अब एक स्टूडेंट चला जाता है तो मैं एक स्टूडेंट को रिमूव कर सकती हूँ लिस्ट के अंदर से, बट ये काम मैं टपल के अंदर नहीं कर सकती। कैसे? जैसे हम पढ़े हैं लिस्ट, सही, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एक स्टूडेंट्स होंगे, तो मैंने यहाँ पे है कहा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लिस्ट बनाई। लिस्ट के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को स्टोर कर दिया एमन और सारा, हमजा और लीना उमर, सही। ये सारे मैंने क्या कर दिए, स्टूडेंट्स स्टोर कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये काम कल को एक स्टूडेंट और आ जाता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स को गेट किया और मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, अपेंड के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे एक स्टूडेंट को स्टोर करवा दिया मरियम। ठीक है, स्टूडेंट को प्रिंट करवाया, मैंने कहा प्रिंट स्टूडेंट्स। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे मरियम ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर कल को मेरे पास कोई स्टूडेंट चला जाता है, जैसे सारा चली जाती है, तो मैंने यहाँ पे कहा रिमूव और सारा को हमने कर दिया रिमूव। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ से सारा ने जब स्कूल छोड़ दिया तो सारा को हमने हटा दिया, उसको लिस्ट में से हटा दिया। बट यही सेम काम मैंने लिस्ट में तो कर दिया, लेकिन ये सेम काम मैं टपल में नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये काम टपल के अंदर किया होता तो मैं ये काम नहीं कर सकती थी। जाके मैंने आउटपुट चेक किया
तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, क्योंकि टपल के अंदर ये फंक्शन है ही नहीं, टपल के अंदर ये मेथड है ही नहीं रिमूव वगैरह का। ऑलराइट, तो टपल के अंदर ना हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, किसी को ऐड करना, किसी को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हम टपल के अंदर नहीं कर सकते, बट हाँ लिस्ट से ये पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट आपके पास क्या होती है, लिस्ट आर म्यूटेबल और टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी कि इम्यूटेबल का मतलब है चेंज नहीं हो सकता और म्यूटेबल का मतलब है कि चेंज हो जाएगा। पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस तो ये कि जो मैंने बताया था पहला डिफरेंस, कि अगर यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टपल है, और अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में कर देती तो आपको समझ में आ जाता है कि ये लिस्ट है। तो सिंटेक्स का डिफरेंस तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन टपल में एक बात और कि टपल में कि पैरेंथेसिस जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका ये टपल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे टपल है, अब इसको मैं चेक करती हूँ प्रिंट करवा के, मैंने इसको प्रिंट करवाया तो देखो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो गया, ठीक है। हम चाहें तो इनकी डेटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं, तो इसकी डेटा टाइप एज सच मैंने कोई यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप भी प्रिंट हो जाएगी और मेरे पास आ जाएगा आंसर में टपल। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टपल। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो कंपलसरी है, ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपके पास ऑप्शनल नहीं है। ऑलराइट, ओके। अब जब मैंने चेक कराया प्रिंट तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्लास आ गई लिस्ट, यानी कि डेटा टाइप हो गई लिस्ट, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि टपल के अंदर पैरेंथेसिस ऑप्शनल होते हैं, लेकिन लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स कंपलसरी है, ठीक। इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, तो जवाब ये होता है कि लिस्ट आर इम्यूटेबल और टपल्स आर इम्यूटेबल। ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, बल्कि इनके अलावा भी डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब क्या, मतलब ये कि लिस्ट आपकी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और टपल्स कम मेमोरी कंज्यूम करता है। इस बात को हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने कह दिया स्टूडेंट लिस्ट, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट टपल, और यहाँ पे मैंने टपल बनाया, ठीक है, और ये सारे ही मैंने स्टोर कर दिए। अब देखने में दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है, हम चाहें तो उनकी मेमोरी को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा इम्पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट sys डॉट गेट साइज ऑफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों की मेमोरी को चेक करना है, मैंने जाके प्रिंट करवाया तो यहाँ पे एक जो लिस्ट थी मेरे पास यहाँ पे 104 आ गया और यहाँ पे 80 आ गया, यानी कि ये 104 बाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं और ये 80। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं और टपल्स कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब दोनों में ना एक डिफरेंस और है, पैकिंग और अनपैकिंग का। पैकिंग और अनपैकिंग मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट लिस्ट बनाई, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट मैंने कहा इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम स्टोर कर दिया, मैंने कहा एमन, स्टूडेंट के मैंने मार्क्स स्टोर कर दिए, मैंने कहा 55.6, इसके बाद मैंने स्टूडेंट की एज स्टोर कर दी, ऑलराइट। अब अगर मैं ऐसे करती हूँ तो तब भी ठीक है, अगर मैं इसकी अनपैकिंग करूँ, अनपैकिंग का मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एल लिखने के बजाय, यहाँ पे वेरिएबल लिखने के बजाय मैंने लिखा होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये हो जाती है अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये नेम है ये ए को मिल जाता है, बी को ए मार्क्स मिल जाएंगे और सी को एज मिल जाएगी। हम चाहे तो आउटपुट चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, अगर मैं सी को प्रिंट करवाऊँ तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट की एज मिल जाएगी, जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे 17 प्रिंट हो गया, यानी कि सी को क्या मिल गया, 17 मिल गया। सेम यही काम मैं टपल के अंदर भी कर सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टपल बनाती तो तब भी पॉसिबल था ये काम। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, अब की बार मैं ए को प्रिंट करवा देती तो मुझे ए पर एमन मिल जाएगा, मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे एमन प्रिंट हो गया। तो अनपैकिंग दोनों सपोर्ट करते हैं, पाइथन लिस्ट भी और पाइथन टपल भी, ठीक। अब इसके अलावा आते हैं पैकिंग पर। पैकिंग किसको कहते हैं, जैसे टपल तो हमारे पास नेचुरली पैक्ड है, ठीक है, लेकिन हाँ जो पाइथन लिस्ट है उनको हमें मैनुअली पैक करना पड़ता है। मतलब ये जैसे अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाती, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाती, तब भी ए को वैल्यू मिल जाती एमन, बी को वैल्यू मिल जाती मार्क्स मिल जाते और सी को एज मिल जाती। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एमन।
जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया एमन, क्यों, यानी कि पैरेंथेसिस मेरे पास ऑप्शनल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट लिस्ट, अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट बना रही हूँ, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स कि मैं यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ये मेरे पास कंपलसरी है अगर आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है, ये आपके पास कंपलसरी है, आपके पास चॉइस नहीं है। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया, मैंने कहा टाइप, और टाइप मैं प्रिंट करवा देती हूँ स्टूडेंट लिस्ट की, तो मैंने यहाँ पे टाइप प्रिंट करवाई तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, लिस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दूं और अब मैं टाइप को प्रिंट करवाने की कोशिश करूं तो अब मेरे पास इसकी डेटा टाइप ही चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टपल प्रिंट हो गया। तो टपल आपके पास क्या होता है, टपल आपके पास चॉइस है, ऑप्शनल है, आप पैरेंथेसिस लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, आप नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं लगाएं। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन टपल नेचुरली पैक्ड है बट लिस्ट को हम मैनुअली पैक करते हैं। ये पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मतलब ये देखो, अगर हम नेचुरली पैकिंग और अनपैकिंग का मतलब ये कि अगर हम सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज देते हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं ना, तो पाइथन समझ जाता है कि हम टपल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैनुअली है। अब मैनुअली कहना वैसे सही नहीं है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं, पाइथन लिस्ट और टपल दोनों ही सपोर्ट करते हैं पैकिंग और अनपैकिंग दोनों को। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें मैनुअली लिस्ट को पैक करना पड़ता है, जबकि टपल हमारे पास नेचुरली या ऑटोमेटिकली क्या है, पैक्ड, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस डिस्कस किए। सबसे पहला डिफरेंस हमने सिंटैक्स का देखा था कि लिस्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और टपल के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं या फिर वो ऑप्शनल है, ओके। दूसरी चीज कि हम यूज ही क्यों करते हैं लिस्ट और टपल को, तो टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल आप लिस्ट और टपल का यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी लिस्ट इज अ कलेक्शन, एवरी टपल इज अ कलेक्शन बट नॉट एवरी कलेक्शन इज म्यूटेबल। तो दूसरा डिफरेंस म्यूटेबिलिटी का आया कि लिस्ट म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और टपल इम्यूटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते। हमने स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि हम स्टूडेंट को लिस्ट के अंदर ऐड और रिमूव कर पा रहे थे, बट यही चीज़ टपल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तीसरा मेन डिफरेंस हमने क्या देखा, मेमोरी यूटिलाइजेशन, लिस्ट ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और टपल कम मेमोरी कंज्यूम करता है। चौथा डिफरेंस हमने पैकिंग और अनपैकिंग का देखा था। वैसे तो बोथ सपोर्ट पैकिंग एंड अनपैकिंग, लेकिन हम ये कह सकते हैं, वैसे ही समझने के लिए कह लेते हैं कि लिस्ट को हम मैनुअली पैक बनाते हैं और टपल ऑटोमेटिकली पैक्ड होते हैं, ठीक। तो अब सवाल ये है कि हमें लिस्ट और टपल कब कहाँ यूज़ करना है, तो ये आपको देखना होगा। अगर इफ़ यू चेंज योर डेटा तो आप लिस्ट को यूज़ करें, एंड इफ़ यू शुड नॉट चेंज योर डेटा तो आप टपल को यूज़ करें। तो नेक्स्ट टाइम हमने बस ऐसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट करके कुछ भी यूज़ नहीं कर लेना, बल्कि हमें देखना है कि हमें किस चीज़ की नीड है और अपनी नीड के हिसाब से हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। अगर हम चाहेंगे कि हमारा डेटा बाद में मॉडिफाई हो सके तो हम लिस्ट को यूज़ करेंगे। अगर हम चाहें कि वी शुड नॉट चेंज आर डेटा या अपडेट आर डेटा तो हम फिर टपल को यूज़ करें। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।